बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 जुलाई और पाकिस्तान में इतवार की रात। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट, जहां पर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने 3 वेटर्स और एक स्वीपर को सख्त सजा दी है। और सजा देने की वजह यह बनी है, जुर्म यह बना है कि इन 3 वेटर्स और एक स्वीपर ने जजेस के लिए मुख्तस किए गए बर्तनों में खाना खाया है। दुरुस्त सुन रहे हैं आप। वजह तो बहुत छोटी है लेकिन सजा बहुत बड़ी है। खबर भी छोटी है, इंपैक्ट बहुत बड़ा है। अब इस खबर को सुनते हुए आप में से बहुत सारे लोग, बल्कि ज्यादातर लोग, इन जजेस के बारे में बहुत बुरा सोचेंगे इन्होंने कितना बुरा किया। लेकिन यकीन कीजिए, हम सबके अंदर ये जरासीम मौजूद है। मेजॉरिटी जो ये वीलॉग सुन रही है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जब जब हमें किसी कमज़ोर के साथ ऐसा रवैया रखने की कोई मौका मिलता है, या मौका ना भी मिले तो हम मौका पैदा कर लेते हैं, तो हम में से ज़्यादातर लोगों का रवैया, मैं ज़्यादातर की बात कह रहा हूँ, सबकी नहीं, ज़्यादातर लोगों के रवैये ऐसे ही होते हैं। और यही हमारी मुनाफकत है। जब हम किसी को देखते हैं तो हमें लगता है हो कितना बुरा काम कर रहा है, और वैसे काम हम भी शब रोज़ करने में तकरीबन हमेशा मसरूफ़ रहते हैं, ये भूलते हुए कि जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको पैदा किया है, गरीब का या आपसे कमज़ोर का रब वही है, और उसने उसको भी उसी तरीके से बनाया जैसे आपको बनाया। और हो सकता है वो उसके आपसे ज़्यादा करीब हो, या वो उसको आपसे ज़्यादा पसंद हो। बहरहाल खबर ये है कि ये दिसंबर 3, 2024, ये कमरा नंबर 6 जजेस रेस्ट हाउस GOR 1 लाहौर के अंदर ये वाक़या पेश आया, जब ये तीनों चारों लोग ड्यूटी पर थे और इन्होंने जजेस के लिए मुख्तस किए गए जो चम्मच, कांटे और प्लेट्स वगैरह थी, उनमें डालकर खाना खा लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शायद को बड़े महंगे ऐसे बर्तन थे जिनमें खाना पकाया और बर्तन ख़राब कर दिए पकते हुए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने उन प्लेट्स, छुरी, कांटा, चम्मच वो इस्तेमाल किए। अब आपको पता है कहाँ जजेस, कहाँ वेटर और स्वीपर, ये तो फिर हम अभी भी गुलामी के दौर में रहते हैं। ऐसा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस पर फिर मौजूद जजेस और जो भी इंतजामी वहाँ पर लोग हैं, उन्होंने इस पर एक्शन लिया, क्योंकि मुकदमा बड़ा संगीन था, जुर्म बहुत बड़ा था। 1-2 दिन के अंदर तो कंक्लूड हो नहीं सकता था ये जुर्म। कोई 6 महीने तक इसके ऊपर इंक्वायरियां और पता नहीं क्या कुछ चला। दिसंबर का वाकया शुरू हुआ, आज आकर मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, कंक्लूड हो रहा है, मतलब कि लंबा वक्त इसके ऊपर गुजारा गया है। अब इसमें 3 लोगों को तो वार्निंग्स दी गई हैं, रेप्रिमांड किया गया है। एक जो है उसका जुर्म बहुत बड़ा है। जी हाँ, उसको तो नौकरी से ही निकालने के अहकामात दे दिए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा उसने जुर्म कर दिया। इस छुरी कांटे के साथ उसने क्या ज्यादती कर दी, प्लेट के साथ उसने क्या कर दिया। क्या प्लेट के अंदर उसने कहीं हिंदुस्तान का नक्शा वक्शा तो नहीं बना दिया, या पाकिस्तान के कश्मीर को हिंदुस्तान में से निकाल तो नहीं दिया, जो बगावत और गद्दारी का पर्चा इस पर दर्ज कर देना। मामला कुछ ऐसा ही है। इसका नाम है सैमुअल मसीह संधू, बस इसका नाम ही इसके लिए मसला बना है मेरे ख्याल में। बाकी जो 3 वेटर्स हैं उनको तो तंबीह करके, रेप्रिमांड करके छोड़ दिया गया है। इसके बारे में रिकमेंड किया गया है कि इसको नौकरी से निकाल दिया जाए। शुक्र करें इसे कहीं दुनिया से निकालने का ऑर्डर पास नहीं कर दिया, क्योंकि जुर्म तो ये सैमुअल संधू का बहुत बड़ा है। 10 दिन दिए गए हैं सैमुअल संधू को जवाब देने के लिए। मैं कल कोशिश करूंगा सैमुअल संधू से राब्ता करने की, अगर हो सका तो जवाब कोशिश करूंगा उसे मैं खुद लिखवाऊं, और इन जजेस के मजीद नाम भी पता करने की कोशिश करूंगा, या जो भी इसके रजिस्ट्रार या जो भी इसको हेड कर रहे हैं, ताकि उनका मैं एड्रेस, ईमेल वगैरह आप सबसे शेयर करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप में से भी ज़्यादातर लोग इनको जवाब लिखें इन लोगों के बारे में कि आपकी प्लेट में खाना खा लिया। अगर कोई डिसिप्लिन है भी, मैं समझ सकता हूँ अदारों के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ ऐसे मामला हैं, हाई पावर डिस्टेंस कल्चर है। अगर आपने डिसिप्लिन बनाया है तो ऐसी बात को इग्नोर करें, वार्निंग देकर छोड़ दें, डांट कर दें। मैं तो उसके भी हक में नहीं हूँ। मेरे ख्याल में तो वो तमाम इंसान बराबर हैं। अगर प्लेट में खा लिया तो प्लेट धो लीजिए, आपको उसी प्लेट में खाना तो नहीं डाल के दे रहे ना। पर अगर करने की भी जरूरत है तो छोटी मोटी वार्निंग दे दीजिए। किस रास्ते पर आप चल निकले हैं, कहाँ से इतनी फरौनियत आपके अंदर आ गई है। ये छोटी छोटी बातें बड़े बड़े फ़रौनों को जन्म देती हैं। क्योंकि जो मैं अगली खबर दूंगा वो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी फ़रौनियत है हमारे यहाँ, कि प्लेट से मामला शुरू होता है और गोली तक जा पहुँचता है। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है जो की गई है, और स्पेशली इस क्रिश्चियन वेटर के साथ, महज इसलिए कि ये एक माइनॉरिटी से होगा, और गुस्सा इसका इसलिए भी होगा कि इसने माजरत माजरत माजरत, लेकिन जो हमारी सोसाइटी में बोला जाता है, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं तो इस पर हमेशा तनकीद करता हूँ कि बर्तन पलीद कर दिए। लेकिन ज़रा गौर कीजिए कि अब से थोड़ी देर पहले एक गोरी आई थी अमेरिका से, KP में आई थी, और उसने वहाँ एक लड़के से शादी करने का फैसला किया था। उसको तो हम भाग भाग के बर्तन दे रहे होते हैं। अमेरिका में रहने वाले, बरतानिया में रहने वाले, यूरोप में रहने वाले जो तमाम कॉकेशियन हों या दूसरी वहाँ पर रहने वाली जो भी आबादियाँ या लोग हैं, क्या उनके साथ ऐसा ही सलूक करते हैं? क्या उनके बर्तन अलग रखे जाते हैं? अपने आप से एक दफ़ा ये पूछिए कि अगर आप बैरून मुल्क कहीं हों और आपके बर्तन कोई अलग कर दे तो हाउ वुड यू फील? लेकिन क्या ये नई बात है? क्या आप में से सुनने वालों ने अपने माँ बाप को, दादा दादी को, अपने गांव में ये सब कुछ होते हुए क्रिश्चियंस के साथ नहीं देखा? क्या तब आपने आवाज़ उठाई, या किसी और ने वहाँ पर आवाज़ उठाई? क्या उनका ग्लास, प्लेट, कप, चम्मच सब कुछ अलग नहीं रखा जाता? अब शायद ये कम हो गया, कई जगहों पर अब भी होगा, लेकिन अब भी किया जाता है।
कितनी घटिया बात है ये, कितनी हमारे माशरे की एक गंदी तस्वीर है, स्पेशली उस मुल्क में जो मुल्क माइनॉरिटी के नाम पर बना था। मैं बार बार ये रिपीट करता हूं कि पाकिस्तान माइनॉरिटी के नाम पर बना था। लार्जर इंडिया, जिसमें आज बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया है, उसमें यह सोचा गया था कि हिंदू मेजॉरिटी होगी और मुसलमान माइनॉरिटी हो जाएंगे, इसलिए उनको बुरा ट्रीट किया जाएगा। तो बेहतर और बराबरी का ट्रीटमेंट लेने के लिए एक अलग मुल्क का तकाजा किया गया। फिर वो बना और उसमें लोगों ने हिजरत की, कुर्बानियां दी, जानें दी, बहुत सारा नुकसान हुआ, उजड़ कर लोग दूसरी तरफ आकर आबाद हुए। मकसद एक था कि हमें अच्छा ट्रीट किया जाए। आज वो मकसद किस तरीके से पूरा हो रहा है? आज जैसे ही हम माइनॉरिटी से मेजॉरिटी बने तो हमने यहां पर नई माइनॉरिटीज क्रिएट कर ली। एक तो माइनॉरिटी जाहिर आबादी में जो क्रिश्चियन हैं, दूसरे हैं वो माइनॉरिटी में थे। बजाय इसके कि हम सीखते कि ये मुल्क की माइनॉरिटी के लिए बना, अब हम इसमें मेजॉरिटी हो गए तो हम माइनॉरिटी को अच्छा ट्रीट करें, बजाय ये सोचने के हमने और नई माइनॉरिटीज भी बना ली। गरीब भी एक नई माइनॉरिटी बन गया, जिसके पास कम ताकत है वो नई माइनॉरिटी बन गया, औरतें नई माइनॉरिटी बन गई, बच्चे और ऐसे बेकस बेसहारा लोग जिनकी कोई आवाज नहीं है वो नई माइनॉरिटी बन गए, और अशराफिया नई मेजॉरिटी बन गई। हालांकि अशराफिया नंबर में कम है, लेकिन सब कुछ उन्हीं के लिए होता है, सब कुछ उन्हीं के लिए डिसाइड होता है। तो ये खबर जब मैंने पढ़ी, मेरा लानत भेजने को दिल किया ही किया, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि इसमें अपना और जो मेरे बुकला की टीम है वो कोशिश करेंगे कि इसमें हम भरपूर किरदार अदा करें, और जो भी हम मदद सैमुअल मसीह संधू की कर सकें वो हम कानूनी तौर पर, माशरती तौर पर, इखलाकी तौर पर ज़रूर करें। और हो सकता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप ये जो जज साहबान हों, इनके नाम मैं पता करूंगा, एक आध दिन मुझे लगेगा, जो भी इस कमेटी पर जो ये सब कुछ कर रहे हैं, ऑफकोर्स आखिर पर तो इसकी जिम्मेदार चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, फिर हम उन्हें प्लेटें भेजना शुरू करें, क्योंकि इतनी कमी आ गई उनके पास प्लेटों की कि वेटर्स ने खाना खा लिया तो उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। अगली खबर बलूचिस्तान से, वो भी खबर, अब खबर का जो इंपैक्ट है वो बहुत बढ़ गया है। प्लेटों से बात शुरू हुई है, अब एक औरत के सर में गोलियां मारने तक चली गई है, लेकिन रवैया वही है। अब जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी, उन्होंने कंफर्म कर दिया है ट्वीट करके। खबर तो ये कल से चल रही थी सोशल मीडिया पे, लेकिन कई दफ़ा आपको पता नहीं होता, 5 साल पुरानी हो, 10 साल, 2 साल, कब की खबर है, अफगानिस्तान की है, पाकिस्तान की है, लेकिन अब कंफर्म हो गई है। जो सरफराज बुगटी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि ईद से पहले का ये वाक़या है। एक खातून ने अपनी मर्जी से किसी शख्स के साथ शादी कर ली और उसको शादी करने पर खड़ा करके उन दोनों को गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। सामने खड़ा किया गया और पीछे से गोलियां मारी गई। लेकिन मैं सल्यूट कह लें, अप्रिशिएट कह लें, कर सकता हूं उस बेटी को कि उसने किसी के पाँव नहीं पकड़े, किसी से माफ़ी नहीं मांगी, उसने बड़ी मतानत के साथ, बहादुरी के साथ इस फस्तायत का मुकाबला किया। अब एक तरफ बर्तनों में खाना खाना कबूल नहीं है, तो दूसरी तरफ बेटी का अपनी मर्जी से शादी करना कबूल नहीं है, क्योंकि ज़ात पात, बरादरी, सोशल स्टेटस, इन सब के अंदर हम जकड़े हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया कि चंद महीने में, चंद हफ्ते पुरानी बात है कि इलिनॉय, अमेरिका से एक गोरी, मैं यहाँ पर बिल्कुल किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एक फॉरनर, वो अमेरिका से एक अमरीकी शहरी वहाँ पहुँची और उसने कहा कि मैं फ़लाँ से मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हूँ लड़के से, और फेसबुक पे मेरी मुलाकात हुई और उससे शादी करने आई। लड़के का बाप, माँ, बहनें, ख़ानदान, कुनबा, मोहल्ला सब आशश कर रहे थे। पूरे पाकिस्तान का मीडिया उसके ऊपर लोट पोट हो रहा था और कह रहा था, कोई कह रहा था ग्रीन कार्ड खुद चल के आया है, कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। ना किसी की गैरत जागी, ना किसी की इज्जत जागी, ना किसी की माशरती या मजहबी बातों के ऊपर मैं ये नहीं कह रहा कि होना चाहिए, मेरे ख्याल में तो सब कुछ नॉर्मल हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन ये जो बेटियां शादी कर लेती हैं तब ये सब कुछ होता है, इसकी मुझे समझ नहीं आती। इसके ऊपर चलें, अगर आपकी गैरत जागी भी है तो गोली मारने से आपकी गैरत ठंडी होती है, जान से मारने से आपकी गैरत ठंडी होती है। कैसी गैरत है? मेरे ख्याल में तो ये बगैरती है, ये गैरत नहीं है। जब आप अपनी बेटी की जान लेते हैं और आप उसकी, हम सब गलतियां करते हैं, हम सब इंसान गलतियां करते हैं, कोई गलत डिसीजन होते हैं, ट्रैफिक, आप ड्राइविंग करते हुए भी गलतियां करते हैं, नौकरी पे भी करते हैं, हर जगह पे इसी तरह से इंसान गलत फैसले ले बैठते हैं। अगर आपके हिसाब से वो गलत है तो हो सकता है उसके हिसाब से वो ठीक हो, लेकिन क्या उसका अंजाम ये है कि आप सरों में गोलियां मारें? तो ये हमारे वो माशरे के बिहेवियर्स हैं, ये हमारे वो माशरे के रवैये हैं जो मैं आपको बता सकता हूं कि हमें आज यहां तक लाए। हम जब किसी को देखते हैं तो जज करते हैं, लेकिन जब हम उस पोजीशन में होते हैं कि हम किसी कमज़ोर के ऊपर जुल्म कर सकें, तो हम में से ज़्यादातर लोग नहीं सोचते कि हमने ये जुल्म नहीं करना या हमें रुकना चाहिए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फिर मैंने खैबर पख्तूनख्वा की खबरें आपके सामने रखनी है। अगली खबर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हुकूमत पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने, ज़ाहिर है फील्ड मार्शल साहब उसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने फैसला किया है कि फेडरल बोर्ड में टॉप करने वाले बेरोजगार तलबा को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर्स देने का फैसला किया है ना। कमाल की बात। अगर ये फेल हो जाते तो इनको घर वालों ने रिक्शे और लोडर्स ले देने थे। अब इन बच्चों ने मेहनत की, दिन रात मेहनत करके, ये पोजीशन होल्डर्स की बात कर रहे हैं, पास होने वालों की बात नहीं हो रही। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आए, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, आगे पढ़ने के मौके मिलते हैं, बड़ी दरसगाहों में पहुंचने के मौके मिलते हैं। लेकिन हमारे वजीर आजम जो हैं वो ये ऐलान फरमा रहे हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब की हुकूमत ये ऐलान फरमा रही है कि इन बच्चों को रिक्शे और लोडर्स रिक्शे लेकर देंगे।
जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, मजदूरी करेंगे। इनका हक थोड़ी है, हक तो यहाँ पर अशराफिया के बच्चों का है, हक यहाँ पर शहबाज शरीफ के बच्चों का है कि वो चीनी में लूटें, वो मनी लॉन्ड्रिंग में लूटें। हक यहाँ पर राहील शरीफ का है कि वो 50 अरब की जायदाद ले निकले। हक यहाँ नालायक बाजवा का है कि वो 12 अरब उसके एक अकाउंट से निकल आए, उसके एक अकाउंट से निकल आए, और जो उस स्टोरी को ब्रेक करे उसको उठा ले, क्योंकि वो भी किसी गरीब का बच्चा है। तो गरीब होना इस मुल्क के अंदर जुर्म है। गरीब हो के आप पोजीशन लेंगे तो आपको रिक्शे और लोडर रिक्शे मिलेंगे, और आपको कहीं स्कॉलरशिप या आगे बढ़ने का मौका फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मौका सिर्फ और सिर्फ इशराफिया के पास है, किसी और के पास नहीं है। आप इशराफिया जब आपको आपके खुश होती है ना, आपके लिए इनाम का ऐलान करती है, तो वो भी आपकी औकात के मुताबिक ही करती है। कल को यही जब आपके किसी बर्तन में खा लेंगे तो फिर आप इनके साथ वही करेंगे जो आप सैमुअल संधू के साथ कर रहे हैं। हाँ, अगर इनमें से कोई मुसलमान हुआ तो थोड़ा कम करेंगे आप, क्योंकि वहाँ आपकी मुनाफिकत और ज़्यादा हो जाती है जब आप किसी और मज़हब के साथ डील कर रहे होते हैं। और फिर हम कहते हैं हम नंबर 1 हैं। हम बिल्कुल नंबर 1 नहीं है, हम शायद लास्ट नंबर पर हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये मुनाफिकत जो हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, हम वहीं खड़े हैं जो इंडिया करता है अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ, उसी तरह के सलूक माजरत के साथ। हम शायद 19-20 का फ़र्क होगा, वो कुछ ज़्यादा कर जाते हैं क्योंकि वो नंबर में ज़्यादा है, वहाँ फस्तायत और फिरौनियत हमसे भी ज़्यादा है। और हमारे यहाँ कुछ गॉड लविंग गॉड फेयरिंग लोग हैं जो अपने मज़हब की वजह से दूसरी चीज़ों में जो हमें तालीमात हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के जो कमज़ोर है उसके साथ खड़े हो, उसका हाथ पकड़ो, उसको बराबर समझो। कुछ लोगों पर ये तालीमात गालिब हैं तो वो थोड़ा दर्द दिल रखते हैं, बाकी तो अल्लाह की सुपुर्द है जो कुछ हो रहा है। अगली खबर खैबर पख्तूनख्वा से है, जहां पर आज जो खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर थे उन्होंने कोरम पूरा ना होने की वजह से असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया। अब जो अपोजिशन है वो इतनी छोटी है, अभी नंबर्स में इतनी छोटी है खैबर पख्तूनख्वा में कि उनके पास कोरम पूरा करने का भी नंबर्स नहीं है और उनको तहरीक इंसाफ की सारी सीटें दे दी गई। अब क्योंकि कोरम पूरा नहीं था, और जाहिर है तो ये एक सियासी चाल थी स्पीकर की, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन कोरम पूरा नहीं था तो उन्होंने आईनी तौर पर दुरुस्त फैसला किया और कहा कोरम पूरा नहीं है, और इजलास को उन्होंने मुलतवी कर दिया 24 तारीख तक। अब बजाय इसके कि 24 तारीख का इंतजार किया जाता, छुट्टी वाले दिन, जी हाँ संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, जो इलेक्शन कमीशन है वो तो पहले ही ऐलान कर चुके थे। अब पीपल्स पार्टी और नून ने जाके जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका दरवाज़ा खटखटाया, अदालत का नहीं उनके घर का। वो छुट्टी वाले दिन घर पे थे, उन्होंने कहा नहीं मैं अदालत नहीं आना चाहता, आपको इंसाफ मैं घर से ही दे दूंगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर से लाहौर के चीफ जस्टिस साहब ने हमजा शहबाज को बेल दी थी, और हमजा शहबाज अपनी बेसमेंट में बैठे थे और उन्हें घर से बेल मिल गई थी। इसी तरीके से अब पेशावर हाई कोर्ट ने घर से बैठे हुए चीफ जस्टिस ने एक खत निकाल दिया और गवर्नर केपी को यह कह दिया कि आप इन लोगों का हल्फ ले लें। गवर्नर साहब पहले ही दरबार सजाए बैठे थे, जाहिर है पीछे फील्ड मार्शल साहब और उनका पूरा सिस्टम था, पहले से दरबार सजाए बैठे थे। खत अभी पहुंचा नहीं था कि लोगों को हल्फबरदारी के लिए बुला लिया गया था, फिर खत भी पहुंच गया। अब तहरीक इंसाफ कहती है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है कि वो स्पीकर के जो इख्तियारात हैं वो गवर्नर को दें हल्फ लेने के, तावक्त कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मौजूद ही ना हो, गैर हाजिर हों, या वो हल्फ लेने से इनकार करें। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ हल्फ जो है वो टेक्निकल बुनियादों पर नहीं लिया गया कि आज कोरम पूरा नहीं है। बहरहाल 6 बजे शाम को दरबार लगा और ख़त उसमें चीफ जस्टिस का आ चुका था, जो छुट्टी वाले दिन था। छुट्टी वाले दिन अदालत खुली, उसने अहकामात भी दिए, घर पर अदालत लगी। हो सकता है चीफ जस्टिस साहब ने बाथरूम में ही अदालत लगा ली हो, उस वक्त नहा रहे हो, वहीं से ऑर्डर लिखवा दिया हो, हू नोज़। बहरहाल उस ख़त के उस लेटर के बाद गवर्नर जो केपी हैं उन्होंने हल्फ बर्दारी करवाई उन तमाम लोगों की। ये सब वो लोग हैं जिन्हें ये जाली सीटें मिली हैं, और जिस फैसले के तहत ये हल्फ लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस आयशा मलिक और उनके एक साथी जज ने उस पर अभी तक दस्तखत नहीं किए। और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जब तक तमाम जजेस उस पर दस्तखत नहीं करते वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं बनता। तो उस फैसले की अपनी कानूनी हैसियत भी जो है वो अभी तक पूरी तरह से आया नहीं है। बहरहाल अब हल्फ हो गया, अब ये मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर बन गए हैं। अब जो आगे इलेक्शन करवाना है सेनेट का, वो भी इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि वो इलेक्शन जो है वो गवर्नर हाउस में करवाएंगे, असेंबली में नहीं करेंगे। उन्होंने पता ही साफ कर दिया, फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि दोबारा फॉर्म 47 पर हम यहाँ पर सेनेटर बनाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम चले, ये तो सब कुछ हो गया, चले गवर्नर साहब ने हल्फ भी ले लिया, अब इलेक्शन भी वहीं पर होंगे, लेकिन आगे ये भी ऐलान किया गया है कि जो नई फेडरल कांस्टेबलरी बनी थी, याद कीजिए आपको 2 दिन पहले ही हमने खबर दी थी, फ्रंटियर कांस्टेबलरी को जो फेडरल कांस्टेबलरी में बदल दिया गया था, अब उसको मामूर करेंगे, तैनात करेंगे गवर्नर हाउस के सामने, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कोई एहतजाज भी ना कर सकें। आपको बताया था ना कि ये अब अस्करी किस्म की एक पुलिस बना दी गई है जो पूरे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव होंगे फील्ड मार्शल साहब के, उनको कंट्रोल करेंगे। अब कल या जब भी इन्होंने इलेक्शन करवाना हुआ, ये इलेक्शन करवाएंगे और मर्जी से करवाएंगे। और अभी तक जो इतलात आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वक्त ख़त्म होने के बावजूद इरफान सलीम, आयशा बानो, खुरम ज़ीशान और अरशाद हुसैन ने मुकर्रर वक्त के बावजूद सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदारी नहीं ली।
हतमी फहरिस्त में इन तमाम लोगों के नाम शामिल होंगे क्योंकि उम्मीदवारों के वक्त जो अपने कागजात वापस लेने का वक्त ख़त्म हो गया। इसमें एक शख्सियत वकास औरकज़ई, जिनके बारे में कहा जाता है अरबपति हैं, और ये भी सोशल मीडिया पर क्लेम किया जाता है, गालिबन नईम अशरफ भट्ट साहब वगैरह ने क्लेम किया कि अगर मैं गलत नहीं हूँ ARY से, कि इनको शंदाना गुलजार साहबा सपोर्ट कर रही थी और गालिबन इनको साथ लेके जाके, इनको या किसी और को साथ लेके वो इमरान खान साहब से भी मिली थी। नईम अशरफ भट्ट साहब कह रहे हैं ARY से, वो कहते हैं कि PTI में दरार की असल वजह अरबपति आज़ाद उम्मीदवार काजी वकार हैं, जो खामोशी से PTI नाराज ग्रुप और नून ANP PP की हमायत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने ARY को बताया कि वो इमरान खान के बड़े डोनर हैं और जेल में वो इमरान खान साहब से मिले हैं, शंदाना गुलजार साहबा के साथ जाकर मिले हैं, ये क्लेम किया है। नईम अशरफ भट्ट साहब की स्टोरी है, बड़े ये सीजन जर्नलिस्ट हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं और ऐसे ही बहुत ही अंदर की दबी हुई स्टोरीज़ को निकाल कर बाहर लाते हैं। हम पहले भी इनकी सताइश करते रहे हैं। अब नईम अशरफ भट्ट साहब का ये कहना कि ये जो अरबपति हमारे बहुत सारे उम्मीदवार हैं, हमारे मतलब के खैबर पख्तूनख्वा से, ये असल दरार की वजह है क्योंकि ये पैसा चला रहे हैं। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इनमें से एक उम्मीदवार काजी वकार साहब को शायद शंदाना गुलजार साहबा की सपोर्ट थी और उन्होंने इमरान खान साहब से भी इनको मिलवाया। कुछ सोशल मीडिया के लोग कह रहे हैं वकास औरकज़ई साहब को भी इन्हीं की या इस तरह और दूसरे साथियों की सपोर्ट थी। अब इनमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है ये तो वही दोस्त बता सकते हैं, वही कुलीग बता सकते हैं, लेकिन ये जो कुछ चल रहा है ये हमने आपके सामने रखा है। और अब एक और भी बहुत बड़ा मशवरा नदीम अफजल चांद साहब ने दिया है। उन्होंने कहा है कि बीच में से हम भी अपना काम सीधा करें। उन्होंने कहा है कि अब जब PTI और ANP और नून लीग और पीपल्स पार्टी और फजल रहमान और तमाम बाकी जमातें जितनी हैं, ये मिल मिला के सेनेट का इलेक्शन अगर लड़ ही रहे हैं, मतलब कि सेनेट के इलेक्शन में वहाँ सीट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट के साथ या अंडरस्टैंडिंग के साथ, सीट अंडरस्टैंडिंग कह लें, सीट अंडरस्टैंडिंग के साथ ये 6 बनवा रहे हैं अपने और बाकी 5 उनको दे रहे हैं, तो कहते हैं कि इसी तरह से मिल मिला के आप ये बताइए कि आप फेडरल में हुकूमत क्यों नहीं बना लेते। नदीम अफजल चांद ने कहा कि इसी तरीके से पीपल्स पार्टी और PTI को मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए, बिलावल को वज़ीर आज़म बना देना चाहिए और पंजाब नून लीग को दे देना चाहिए। ऐसे दीवाने का ख्वाब तो अच्छा है, दीवाने को लगता है कि बिलावल ने वैसे तो वज़ीर आज़म नहीं बनना, चले इसी तरह से किसी सीट अंडरस्टैंडिंग के साथ ही काम कर दें। मेरे ख्याल में नईम अशरफ भट्ट साहब की स्टोरी के बाद नदीम अफजल चांद साहब जो अगली बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब को पैगाम दे रहे हैं कि या शेख इधर भी वेख, वो कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आप इस तरीके से भी मामला करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। मतलब नई नदीम अफजल चांद साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल साहब को एक मशवरा दे रहे हैं, एक राह दिखा रहे हैं कि पंजाब उनको दे दें, हमें यहाँ पर इकट्ठा कर दें और इकट्ठा करके हमारी हुकूमत बना दें। अब अमूमी तौर पर तो ये बहुत ही आप ये कहें सियासी तौर पर एक नापुख्ता किस्म का मशवरा है, क्योंकि इमरान खान क्यों बैठेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर पीपल्स पार्टी के साथ क्यों बैठेगा, लेकिन ये मौका कैसे मिला नदीम अफजल चांद साहब को, उन्होंने इतना बड़ा मशवरा क्यों दे डाला। वो इसलिए दे डाला कि जब वो ये देखते हैं कि हम अपने इन्हीं असूलों के बावजूद जाकर सीट अंडरस्टैंडिंग पर सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिर वो कहेंगे कि फिर तो मेरा हक बनता है, जब आप एक जगह सीट अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं तो वफाक में हमारे साथ भी कर लीजिए। वहाँ सारे चोरों के साथ कर रहे हैं जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, तो जब आप सारों के साथ कर रहे हैं तो हमारे साथ अकेले भी आ जाइए, हम आपको बल्कि सारे अताब से निकाल देंगे। आपने अगर कंप्रोमाइज़ ही करना है तो इधर भी आके कर लीजिए, कंप्रोमाइज़ तो एक ही तरह का है। ऐसा थोड़ी है जो पंजाब के जो वफाक के अंदर कंप्रोमाइज़ होना है वो बेचारा बरहना होना है, कपड़ों के बगैर होना है, वहाँ वाला बहुत ढका हुआ है। तो उस हिसाब से उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो बड़ा वजन है उनकी बात में कि जब आपने अंडरस्टैंडिंग करनी ही है, अगर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन पे कर रहे हैं तो वफाक में जाके पीपल्स पार्टी के साथ आपको करने में क्या हर्ज है। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ एक है कि ये सब कुछ इमरान खान नहीं कर रहे हैं, ना वो कभी करेंगे, वो अपने नज़रिए पे खड़े हैं, असूल पे खड़े हैं। बाकी हम तमाम लोग मुझ समेत जो है वो ये सब कुछ कर रहे हैं और वो आपके सामने है जो कुछ हम कर रहे हैं, और जाहिर है जो कुछ हम कर रहे हैं उसी वजह से अब नदीम अफजल चांद साहब जैसे जो दोस्त हैं वो ऐसे मशवरे दे रहे हैं। और वो बीच में से वो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वैसे तो बिलावल का नंबर नहीं लगना, तो वो कह रहे हैं कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें तो बिलावल को आप ऐसे ही वज़ीर आज़म जो है वो बनवा लें। खैर खबरें और भी थी, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।